हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की दिग्गज साइकिल निर्माता कंपनी हीरो ने चीन देश के साथ कितने करोड़ रुपए के सौदे को रद्द किया है। तो यहाँ पर जो भारत की दिग्गज कंपनी है उसने चीन देश के साथ 900 करोड़ रुपए की जो सौदा है उसको रद्द कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इंडियाज लीडिंग बाइसिकल मैन्युफैक्चरर हीरो हैज कैंसल्ड हाउ मैनी करोड़ रुपीज डील विद चाइना कंट्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर 900 करोड़ रुपए का जो सौदा है, इंडिया की जो दिग्गज कंपनी है उसने चाइना के साथ इस सौदे को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बना है। तो ये जो पहला देश बना है वो है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी विश्व का पहला देश बना है जिसने कोयले के उपयोग को बंद करने वाला देश है। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, विच कंट्री इज इन द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप यूज ऑफ द कोल। तो ये है इसका आंसर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये की गई है नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच कंट्री श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय इंडिया। तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भारत में किस देश के साथ शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौते किए गए हैं। तो ये किए गए हैं पाकिस्तान के साथ। With which country India has made 5 agreement for the development of the educational infrastructure। तो ये है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राजीव स्वरूप जी को नियुक्त किया गया है राजस्थान के राज्य के प्रमुख सचिव के पद के रूप में। Who has been appointed to the post of the Chief Secretary of the State of Rajasthan। तो ये है राजीव स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स्थ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो ये है जयपुर में। तो जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है तो वो जयपुर में बनाया जाएगा। वेयर विल द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बी बिल्ट। तो ये है इसका आंसर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवंथ, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। Who won the F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 टाइटल। तो ये इसका आंसर है वॉल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट्थ, किस राज्य की सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया है महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महारोजगार पोर्टल, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रामेश्वर शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये किया गया है रामेश्वर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेंथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप के जरिए कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की है। तो ये की है कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सेट अप ए प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थ्रू ए डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप। तो ये किया गया है कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आता है, किस पुरुष खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर के ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है क्विंटन डिकॉक को। विच मेल प्लेयर वॉज अवॉर्डेड विद साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020। तो ये किया गया है क्विंटन डिकॉक। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आता है, किस महिला खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है लॉरा वॉलवार्ट को। ठीक है, विच फीमेल प्लेयर वॉज अवॉर्डेड साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो ये लॉरा वॉलवार्ट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, एनिनो
मोरिकॉन का निधन हुआ है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ये लेडी हैं एनिनो मोरिकॉन, जिनका निधन हो चुका है, तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनको ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, एनिनो मोरिकॉन हैज डाइड, विच अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू हिम? तो ऑस्कर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंजेति श्रीनिवास, who has become the chairman of the International Financial Services Center Authorities IFSCA। तो इसका आंसर है इंजेति श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, किस बैंक में लोन का स्टेटमेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है येस बैंक में। इन विच बैंक टू गिव द इंस्टेंट अप्रूवल ऑफ लोन इन सेकंड सर्विस लॉन्च? तो ये किया गया है येस बैंक के अंदर। बेंगलुरु में कितने बिस्तरों वाला भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर खुला है? तो ये खुला है 10,100 बिस्तरों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली जो ट्रांसजेंडर है ऑपरेटर है कौन बनी है? तो ये बनी है जोया खान। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर इन इंडिया? तो इसका आंसर है जोया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18, किस देश की सरकार के द्वारा 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कुवैत की सरकार द्वारा 8 लाख जो भारतीय उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 8 लाख इंडियंस आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है, पारित किया है? तो ये क्या है 75%, यानी कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने जो 75% जो नौकरियां हैं उनको आरक्षित कर दिया है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट पास्ड ए प्रपोजल टू रिजर्व हाउ मैनी परसेंट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर? तो इसका आंसर 75%, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में 75% है वो इंडिया के यानी कि जो हरियाणा के जो पर्सन है उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोत्सवाना में पिछले 2 महीनों में कितने हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है? तो ये हुई है 350 जो हाथी हैं उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी elephants died mysteriously in the Botswana in last 2 months? तो इसका आंसर है 350। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, अर्ल कैमरन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या है? यानी कि जो अल कैमरन है जिनका निधन हो चुका है वो कौन थे? वो विश्व में मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है रीवा में, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया है वो रीवा में किया है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में अपना 10 हफ्ता लंबा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक की साइट ने। ठीक है, किस सोशल नेटवर्क साइट ने भारत में 10 सप्ताह लंबा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है? तो ये क्या है फेसबुक ने। विच सोशल नेटवर्किंग साइट हैव लॉन्च देयर 10 वीक लॉन्ग ब्रांड कैंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया? ये क्या है फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, किस राज्य की सरकार में बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, जिसने 100% घरों में एलपीजी गैस का को पहुंचाया है घरों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
किस देश ने अपनी पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT जिसको शॉर्ट फॉर्म है ड्रोन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये की है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने लॉन्च पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रस्टेशियस गाइड फॉर इंडिया लिखी है? तो ये लिखी है RC भारगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है, भारत हवेली इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम है, इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फएक्शन लॉन्च किया है? तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।